तो चंद्रशेखर साहब ये कोई एक इंसान के रूप में नहीं है, ये एक मसीहा के रूप में आए हुए हैं। और जो बाबा साहब ने किया था वही कांसीराम साहब ने किया था, और वही चंद्रशेखर साहब कर रहे हैं। इनके तीनों के कामों में कोई फर्क नहीं है। कानून बनाया बाबा साहब ने, कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने बनाया, लिख करके रख दिया, लागू करवाया, मगर बाहर नहीं निकली कानून, वो कागजों में चलती रही। उन कागजों से निकाल करके मान्यवर साहब ने इस अपने समाज को दिया, और वो भी अपना पूरा काम नहीं कर पाए और इस समाज का साथ छोड़ करके चले गए। तो जो उनका अधूरा काम है वो भाई चंद्रशेखर साहब पूरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं शतमार्ग रॉन्ग नंबर और शतमार्ग राइट नंबर भी और मैं लालचंद शतमार्ग। साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज में रहना उसके लिए मजबूरी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उस मनुष्य समाज में ही रह पाएगा और बिना समाज के वो जी नहीं पाएगा। इसलिए इस समाज को नजर में रखते हुए और इस देश को दिमाग में रखते हुए, अगर हमने कभी अपने समाज के लिए चिंतन नहीं किया, हमने अपने देश के लिए कभी मनन नहीं किया, तो साथियों मैं सुअर की तरह पैदा हुआ और कुत्ते की तरह मर करके चला जाऊंगा। जिन लोगों के विचार जिंदा होते हैं उनकी तस्वीरें बिकती हैं। इसलिए अगर आपकी तस्वीर ना बिक पाए तो इतना तो कर लो कि आपके कम से कम विचार तो बिक जाएं, और वो भी विचार जो सुविचार हो, जो सभी का कल्याण करने वाले विचार हो। आज रोहिणी घावड़ी भाई चंद्रशेखर के ऊपर अंजाम लगाए चली जा रही है। उनका अंत नहीं हो रहा है और वो अंत नहीं करना चाहती है। वो यही चाहती है किसी भी तरह से चंद्रशेखर नीचे उतर करके आए, मगर उनको नीचे उतार पाना एक आसमान के तारे तोड़ने के बराबर है, क्योंकि चंद्रशेखर एक इंसान नहीं है, वो एक युग पुरुष है। ऐसे इंसान, ऐसे पुरुष पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। अगर कोशिश किया जाए कि ऐसे इंसान, हर माता पिता चाहता है कि हमारा बेटा पूरे देश में नाम करे या पूरे समाज में के लिए कुछ करे, मगर कोई कर पाता है? नहीं कर पाता। तो मैं इस बात को आज स्पष्ट करूंगा कि ये कुदरती है, ये प्रकृति की देन है। जो बाबा साहब थे वही कांसीराम साहब थे, और जो कांसीराम साहब थे वही चंद्रशेखर साहब है। अब ये एक कह देने की बात एक अलग है, मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं कि ये तीनों एक ही हैं। चाहे यूं कह लें कि बाबा साहब अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाए तो वो बार बार जन्म लेकर के आते हैं। बाबा साहब चंद्रशेखर के रूप में, बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब के रूप में है, और फिर बाबा साहब अब चंद्रशेखर के रूप में आए। अब जब मेरा वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। बिल्कुल प्रमाण सहित मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं
कि देखिए बाबा चंद्रशेखर और कांसीराम ये और बाबा साहब ये एक ही है कि नहीं, ये मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। अब आज इस प्रेजेंट टाइम पर हमारे देश को, हमारे देश के बहुजन समाज को, बहुजन समाज पार्टी की जरूरत नहीं है, आजाद समाज पार्टी की जरूरत बहुजन समाज पार्टी को है। अब ये बात आप लोगों को विचित्र लगेगी, ये इसलिए विचित्र लगेगी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी पुरानी पार्टी है और बहन जी ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ किया है, हम भी जानते हैं किया है, मगर आज बहुजन समाज पार्टी को आजाद समाज पार्टी की जरूरत क्यों है, इस बात को आप सुनिए। जब जब बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार होता है तो एक उनके लिए मसीहा जरूर पैदा होता है। जब हमारे देश में का अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर था तब बाबा साहब आए थे, और इसके बाद में फिर मान्यवर साहब आए, इसके बाद में चंद्रशेखर साहब आए। तो क्या आज जुल्म जाति नहीं हो रही है क्या? कल नहीं हो रही थी क्या? अब बाबा साहब कैसे बार बार जन्म लेते हैं मैं आपको बता रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा मजा आ जाएगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे तथ्य और प्रमाण यहां पर छांट करके रखे हैं। अब आप इस बात को गौर से समझिएगा कि 1915 की बात बताता हूं। 1915 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोलंबिया विश्वविद्यालय से 4 डिग्रियां एकदम हासिल जब करते हैं, कब? 1915 में 4 डिग्रियां हासिल करने के बाद में जब उनके पास में दम आ जाती है तो वो समाज का काम करना शुरू कर देते हैं। कब? 1915 में। इसके बाद में 1964 में कांसीराम साहब दीना भाना के काम में जब अपनी भूमिका अदा कर रहे होते हैं, अब इस जगह पर बात आती है कि 1964 में कांसीराम साहब दीना भाना के काम को कर रहे थे। तो दीना भाना ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जो कांसीराम साहब को करना पड़ा? दीना भाना इस शोषित दलित वंचित समाज को जगाने का काम कर रहे थे, और कांसीराम साहब के गुरु दीना भाना है, इन्होंने इनको वो ज्ञान दिया है, वो सामाजिक ज्ञान दीना भाना ने इनको दिया है। किसको? मान्यवर साहब। तो इसके बाद में क्या होता है कि 1965 में मान्यवर साहब इस्तीफा दे देते हैं, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, इसलिए कि मान्यवर साहब 14 अप्रैल को छुट्टी मांग रहे थे, मगर ये पूना कीर्ति आयुर्वेदिक संस्थान में ये इंजीनियर के पद पर काम करते थे। 14 अप्रैल आता है, 14 अप्रैल को साहब छुट्टी मांगते हैं और वो कहते हैं मेरे मसीहा का जन्मदिन है, मुझे छुट्टी दो। तो उन लोगों ने छुट्टी देने के लिए इनकार कर दिया, छुट्टी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको छुट्टी लेना है तो छुट्टी कर लो। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया और इस समाज के लिए वो उतर पड़े। इसके बाद में क्या होता है कि 1915 में बाबा साहब ने काम करना शुरू किया। कितने? 1915 में जब 4 डिग्री हासिल कर लिया, हासिल करने के बाद में जब स्वतंत्र हुए तो इन्होंने 1915 में बाबा साहब ने समाज के लिए काम करना शुरू किया, और 1956 में कांसीराम साहब ने शुरू किया। यानी कि 1915 में बाबा साहब ने शुरू किया और 1956 में कांसीराम साहब ने शुरू किया। अब बीच का जो स्पेस बनता है ये 50 साल का बनता है, 50 साल। अब इस 50 साल को याद रखना है। अब ये 50 साल बाद
1965 में अगर 50 साल जोड़ दिए जाए, 1965 में 1955 में और 1965 में अगर 50 साल जोड़ देते हैं तो ये बनता है 2015, और ये 2015 बन जाता है। इसके बाद में 2015 14-15 में चंद्रशेखर भाई साहब ये भीम आर्मी का गठन करते हैं और समाज में काम शुरू कर देते हैं 50 साल बाद। इसके बाद में और दूसरा सत्य मैं बताता हूं आपको कि 1956 में बाबा साहब समाज का काम करते करते इस दुनिया को छोड़ देते हैं। 1956 में बाबा साहब इस समाज का काम करते करते इस संसार से अलविदा कह देते हैं, और 1965 में कांसीराम साहब अपना काम शुरू करते हैं, और इन्होंने ये 1965 से अपना काम शुरू करते हैं। जब लोगों को इकट्ठा कर लिया तो 6 दिसंबर 1978 को बाबा साहब वाम सेव का निर्माण करते हैं। वाम सेव एक संगठन का निर्माण करते हैं, और दिल्ली में बाबा साहब का जो पुण्यतिथि मनाई जा रही थी एक मंच पर, वहां पर इन्होंने एक आधिकारिक तौर पर वाम सेव का लॉन्च कर दिया। इसके बाद में क्या होता है, यानी कि 1965 और 1956 और 1956 ठीक इसी तरह से ये 9 साल बाद, इसी तरह से 9 साल बाद जन्मतिथि के आधार पर बाबा साहब पैदा हुए 1891 में। बाबा साहब पैदा हुए 1891 में, और कांसीराम साहब 1934 में, जो कि 43 वर्ष का अंतर होता है। और 43 साल में 9 साल बाद और जोड़ देते हैं, वो होता है 52। वो कितना होता है? 52, यानी कि 52। और मानेमर साहब 1934 में पैदा हुए, इसमें 52 और जोड़ दीजिए। मानेमर साहब 1934 में पैदा हुए, उसमें 52 और जोड़ दीजिए तो ये होता है 86। अब 86 में क्या होता है? 1986 में पैदा होते हैं चंद्रशेखर साहब। इसलिए इनका एक तारीख के हिसाब से इनका जो सिस्टम है, इसको गहराई पर जाएंगे अब तब आपको समझ में आएगा। तो चंद्रशेखर साहब ये कोई एक इंसान के रूप में नहीं है, ये एक मसीहा के रूप में आए हुए हैं। और जो बाबा साहब ने किया था वही कांसीराम साहब ने किया था, और वही चंद्रशेखर साहब कर रहे हैं। इनके तीनों के कामों में कोई फर्क नहीं है। कानून बनाया बाबा साहब ने, कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने बनाया, लिख करके रख दिया, लागू करवाया, मगर बाहर नहीं निकली कानून, वो कागजों में चलती रही। उन कागजों से निकाल करके मानेवर साहब ने इस अपने समाज को दिया, और वो भी अपना पूरा काम नहीं कर पाए, और इस समाज का साथ छोड़ करके चले गए। तो जो उनका अधूरा काम है वो भाई चंद्रशेखर साहब पूरा कर रहे हैं। अब रोहिणी घावरी जो है चंद्रशेखर भाई के ऊपर जो लांछन लगा रही है, जो आरोप लगा रही है, तो ये रोहिणी घावरी
ये विरोधी है, ये मनवादी व्यवस्था में जकड़ी हुई एक, क्या कहते हैं हम, गुलाम नारी है। ये पढ़ी लिखी होते हुए फिर भी इसको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसीलिए मनवादी व्यवस्था के लोगों ने इसको पकड़ करके रखा है। ये कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर इसी तरह से अन्याय अत्याचार हुए हैं। बुद्ध जो हमारे इस समाज को संभाल रहे थे, तो मनवादी व्यवस्था के लोग इनके ऊपर जल रहे थे। बुद्ध को मारने के लिए चारों तरफ आदमी घूमते थे। एक बार बुद्ध जंगल से जा रहे थे तो वहां पर इनको जान से मारने वाले लोग लगे, और इनके पीछे से जैसे ही एक खंजर मारते हैं तो अपने पीछे तो कोई देखता नहीं पीछे क्या हो रहा है, मगर जैसे ही खंजर उनकी तरफ आता है तो इनको जमीन में कुछ एक इनके मतलब की वस्तु दिखती है, जिस वस्तु को ये उठाने लगते हैं, और जैसे ही उठाने लगते हैं वो खंजर इनके सर के ऊपर से निकल जाता है। तो उसी तरह से चंद्रशेखर भाई के जब गोली मारी गई तो सीने में न लग करके इनके चमड़ी से छू करके निकल गई। ये चंद्रशेखर इंसान नहीं है, ये बुद्ध है। इनको भी मारने के लिए लोग लगे, और जिस तरह से बुद्ध से खंजर बच के निकल गया, उसी तरह से चंद्रशेखर से वो गोली बच करके निकल गई। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से यह कहना चाहूंगा, भाई चंद्रशेखर को साथ देना है। क्योंकि अगर आप बाबा साहब को मानते हैं और कांशीराम साहब को पहचानते हैं तो भाई चंद्रशेखर साहब को जानना होगा, पहचानना होगा। साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइएगा। और हो सकता है कि मैं संपूर्ण आंकड़ा नहीं निकाल पा रहा हूं, तो हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं तो मेरे इस वीडियो पर और रिसर्च करें, देखिए बिल्कुल सटीक टाइम पर चंद्रशेखर आते हैं कि नहीं आते हैं। इनका जो वैज्ञानिक की जो रिसर्च है, इस पर रिसर्च करें, इसकी जानकारी करें। हो सकता है कि मैं पूरी बात ना कह पा रहा हूं, मगर जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है साथियों? अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दिया और साथियों तक भेज दिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो चंद्रशेखर भैया के पीछे जो दुश्मन लगे पड़े हुए हैं, उन दुश्मनों पर हमें बोलना है। बोल सकते हो तो बोलो, लिख सकते हो तो लिखो, जो कुछ कर सकते हो अपने भाई चंद्रशेखर के लिए कुछ करो। क्योंकि जो बाबा साहब थे वही कांशीराम साहब थे, और जो कांशीराम और बाबा साहब थे वही भाई चंद्रशेखर साहब थे। अगर हमारे इस दलित समाज को, इस पीड़ित समाज को, इस दबे कुचले समाज को अगर कोई कुछ करने वाला है तो भाई चंद्रशेखर है। इसी के साथ में मैं लालचंद सतमारक, आपने पूरा वीडियो मेरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय।